चलिए अब संभल का रुख कर लेते हैं, जहां पर एफआईआर कॉपी में बड़ा खुलासा हुआ है। एफआईआर कॉपी में बड़ा खुलासा हुआ है। संभल पुलिस की गोली से नहीं हुई मौत। सांसद बर्क पर भड़काऊ बयानबाजी का आरोप भी लगा है। तो हम आपको बता दें कि एफआईआर कॉपी जो है वो आ गई है और एफआईआर कॉपी में बड़ा खुलासा हुआ है। संभल पुलिस की जो मौत की खबर आ रही थी उसमें गोली से मौत नहीं हुई है, ये पुष्टि हो गई है। और सांसद बर्क पर भड़काऊ बयानबाजी का आरोप लगा है, जो पहले ही इंडिया डेली इस बात को बता रहा था कि भड़काऊ बयानबाजी हुई है और आरोप अब ये साफ हो गया। एफआईआर कॉपी में ये बड़ा खुलासा हुआ है। सांसद बर्क पर भड़काऊ बयानबाजी का आरोप हुआ है, क्योंकि जो सीसीटीवी कैमरा के आधार पर फुटेज निकाली गई है उसमें कुछ आवाज़ें जो हैं वो सुनाई दे रही हैं, जिसमें पुलिस को गोली मारने की और भड़काऊ चीज़ें कही जा रही हैं। तो सांसद बर्क पर यह भड़काऊ बयानबाजी का आरोप लगा है। तो एफआईआर कॉपी में बड़ा खुलासा हुआ है। संभल पुलिस की गोली से मौत नहीं हुई है। हालांकि स्थिति अभी भी वहां पर तनावपूर्ण बनी हुई है और तमाम सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद है। तो फुटेज में यह भी आया है कि एसआई से पिस्टल छीनने की कोशिश की गई। पुलिस के समझाने पर भीड़ नहीं मानी। संभल हिंसा की एफआईआर रिपोर्ट सामने आ गई है और संभल हिंसा की एफआईआर रिपोर्ट में कुछ ऐसे खुलासे हुए हैं, जैसे एसआई की पिस्टल छीनने की कोशिश की गई, पुलिस के समझाने पर भीड़ नहीं मानी, भीड़ ने आंसू गैस के गोले भी दागे और भीड़ से आवाज आई, सर्वे नहीं होने देंगे। साजिश के तहत पुलिस पर पत्थरबाजी की गई। संभल हिंसा में अब तक 7 एफआईआर दर्ज कर ली गई है। भीड़ से पुलिस पर फायरिंग हो रही थी। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये सीसीटीवी आधार पर और तमाम चीज़ों के आधार पर ये जो रिपोर्ट है वो सामने आई है, जो आप इंडिया डेली के प्लेटफॉर्म पर इस वक्त देख रहे हैं। वो कॉपी आपको हम दिखा रहे हैं, एफआईआर की कॉपी, जिसमें ये साफ हो गया है कि आखिर क्या कुछ जो है वो सामने आया है। भीड़ से आवाज़ आई, सर्वे नहीं होने देंगे, और भड़काऊ बयानबाजी भी वहाँ पर हुई और साजिश के तहत पुलिस पर पत्थरबाजी की गई। और इंडिया डेली लगातार इस बात पर जोर भी दे रहा था कि ये सोची समझी साजिश थी। जो पत्थरबाजी हुई है वो सोची समझी साजिश थी। और इस पूरे मुद्दे पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का क्या कुछ बयान आया है वो भी सुनिए। है और लोगों से मिलने के लिए, वहाँ के लोगों के सामने जो तकलीफ परेशानी है उससे मिलने हमारा डेलीगेशन जाएगा। सरकार का कहना अभी डेलीगेशन जाएगा और बाद में मैं भी जाऊंगा। सरकार का कहना कि सरकार और जो मरने वाले लोग हैं, हम सरकार से भी बोलते हैं कि मदद करें उनकी, और अगर सरकार नहीं मदद करती है तो समाजवादी पार्टी ने मदद करने का भी फैसला लिया उन परिवार के लोगों का। अखिलेश जी, सरकार का कहना है कि किसी भी सरकारी गोली से किसी की मौत नहीं हुई है, क्या कहेंगे? आप कैसे सरकार की बात मान सकते हैं पुलिस के लोगों की? क्या पुलिस की भाषा आपने हमने नहीं सुनी? क्या कोई इस तरह की गाली गलौज दे सकता है? ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर सच्चे संविधान पे चलने वाले लोग हैं तो ऐसे अधिकारी जो गाली दे रहे थे उनको टर्मिनेट कर देना चाहिए। जो लोग सीधी गोली चला रहे थे बोर्ड न डालने पे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की सरकार ने? तो हमारे साथ अखंड प्रताप शाही हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अखंड, जिस तरह से सपा मुखिया अखिलेश यादव का हम बयान सुन रहे थे, अभी भी कहीं ना कहीं चुनावों को लेकर वो टीस भी दिखाई दे रही है, जिसमें वो पुलिस द्वारा लाठियां चलाने की बात का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि वो इस एफआईआर कॉपी को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि आप कैसे ये बात मान सकते हैं, तो बात किसकी मानी जाए? देखिए, वो सियासत का मसला तो इसमें रहेगा ही, चूंकि ये एक दूसरे पे घेराबंदी करने का भी एक तरीका होता है। और चूंकि समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायक के बेटे के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया गया है, उन्हें मुख्य अभियुक्त बनाया गया है, तो जाहिर सी बात है उनका बयान आना लाजिम है। और वो आज जो 12 सदस्यीय टीम भी भेजने की बात कर रहे थे, तो तमाम सारी बातें उनकी लगातार चल रही हैं। और चूंकि ये हार की टीस, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि हार की टीस तो है। वो जो समाजवादी पार्टी जो सोच रही थी कि लोकसभा चुनावों में जिस तरीके से उसे जबरदस्त कामयाबी मिली है, वो विधानसभा चुनावों तक आते आते पूरी तरीके से फुस हो गई। पीडीए का नारा भी कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है उत्तर प्रदेश में। इस उपचुनाव में ऐसा ही दिखाई दिया। अब ये पूरे मामले में जिस तरीके से जिस मंडल की बात हो रही है, मुरादाबाद मंडल में ही वो जिला भी आता है जहां से कुंदर की मुरादाबाद सीट में मुरादाबाद जिले से ही वो आता है कुंदर की।
तो ये अगल बगल का जिले का मामला भी है। तो ऐसे में ये जो स्थितियां हैं, इन स्थितियों में समाजवादी पार्टी की खींच आना लाजिम है। लेकिन ये सिर्फ सियासत ही नहीं है, इसमें कुछ और बातें भी हैं जिसमें जिसको लेके समाजवादी पार्टी बेहतर तरीके से जानती है कि अगर उनके इन दो बड़े नेताओं पे मुकदमा चलता है, उनको दोषी ठहराया जाता है या वो दोषी पाए जाते हैं जांच के बाद, तो निश्चित तौर पर उनके लिए आने वाले वक्त में मुश्किलें होंगी। आने वाले वक्त में मुश्किलें होंगी और राजनीतिकरण भी इस पूरे मामले पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद।